किसी बड़े इंसान ने कहा है कि बेकार मुबाश बैठा न कर, घर कर न सके कुछ कहा कर। हमारे माशरे में सबसे बड़ी मतलब जो बर्बादी आज चल रही है, बहुत सारे हमारे नौजवान भाई हैं वो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसे काम भी हैं जो मतलब बदसलूकी के काम हैं या बदअखलाकी के काम हैं, उनमें मुब्तला हो गए हैं। जी, मेरी जो पहली बुक है वो लास्ट ईयर में पब्लिश हुई थी, बिखरे पत्ते। वो समाजी मज़ामीनों से भरी हुई है, तो उसमें मतलब मैंने सारे समाज के जो हालात हैं वो लिखे हैं। दिल के आंसू फिर रवा होने लगे, चेहरे पर दर्द आया होने लगे, मेरे कौम के खूबसूरत जवां खुर्दगी ही में कला होने लगे। जी, असल में पता है क्या, इंसान तो बना ही है जद्दोजहद के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। न अर्ज़ तकल्लुम है न तर्ज़ तखल्लुस, मेरे दिल से दुआ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। जी अज़ीज़म, मेरा नाम तारिक आज़म है, मैं हरदुशुरा टंगमरग में रहता हूँ। मैं शागिर्द तो इसी स्कूल का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की हैसियत से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। असल में बात ये होती है कि जो फितरी चीज़ें होती हैं वो शौक़ से पैदा नहीं की जाती हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से देन होती हैं। तो मैं 9th क्लास में जब था तो मेरे ख़्याल में छोटी सी एक गज़ल आई है, मुझे वो अभी याद नहीं है, लेकिन संगरमाल पेपर में वो पब्लिश हुई है 2014 में। तो अल्लाह का शुक्र है, तब से लेकर आज तक चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे हर मामले में वो सपोर्ट करते हैं। कभी भी जहाँ मतलब प्रोग्राम्स होते हैं मुझे वो मतलब वहाँ बहुत फोर्स करते हैं कि आप वहाँ जाएं, अपने आप की पहचान बनाएं, और हिम्मत भी देते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ पैसे दे देते हैं, जहाँ गुफ्तार की ज़रूरत होती है तो वहाँ मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शायरी वाली जो बात हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही बड़ी अता होती हैं, और बात ये नहीं कि मतलब अक्सर लोगों के जहन में होती है कि जो शायर होते हैं वो कूनों में बैठकर ये गज़लें वगैरह वगैरह लिखते हैं। असल में बात ये नहीं कि इंसान को जो मतलब ये शायरी वाली सिनफ़ हैं, ये इंसान को चलते फिरते उठते बैठते शेर आते रहते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम नोट कर लेते हैं और एक गज़ल बना लेते हैं, और जो अपना पेशा है उस्तादाना पेशा, उससे हम दिल लगा कर काम कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं 2-3 फोरमों से वाबस्ता हूँ। सागर कल्चरल फोरम है और हम सुखन कल्चरल फोरम है, बज़्म अदब बारामूला है, उनसे भी वाबस्तगानी है। तो बहुत सारे मुशायरों में गया हूँ और ब्रॉडकास्टों पे गया हूँ। रेडियो चिनार सोपोर में जो है वहाँ पर भी गया हूँ, बहुत सारे मुशायरों में, अल्लाह का शुक्र है। मैं ज़्यादातर जो मतलब मैं पहली बात ये कहूँगा कि मैं कॉलम्स वगैरह लिखता रहता हूँ, मज़ामीन की जो बात है बहुत सारे अखबारात में देता हूँ, और जो मेरी मतलब जहन है या मेरा जो मतलब ख़यालात होते हैं वो अक्सर अपने माशरे की तरफ होते हैं कि माशरे में कौन कौन से हालात होते हैं, और मतलब कौन कौन से दर्द उठते हैं, और उनका मतलब हम अज़ाला कैसे कर सकते हैं, हम अपने माशरे के कैसे हम दर्द बन सकते हैं। इसलिए जो मेरे मज़ामीन होते हैं, मेरे अफ़साने होते हैं या मेरी शायरी जो होती हैं वो अक्सर दुख दर्द मतलब माशरे की बुनियाद पर होते हैं। असल में बात यह है कि किसी बड़े इंसान ने कहा है कि बेकार मुबाश बैठा न कर, घर कर न सके कुछ कहा कर, कि इंसान को हमेशा बेकार नहीं बैठना चाहिए, आवारगर्दी नहीं करनी चाहिए, बस अपने काम से काम रखना चाहिए, बुरी सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी सोहबत से इंसान को ऐसे बदअखलाकी मिलती हैं, फिर अल्लाह बचाए अपने वालिदीन को, अपने उसातिज़ा को, या ख़ुद भी कभी कभार बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे माशरे में सबसे बड़ी मतलब जो बर्बादी आज चल रही है, बहुत सारे हमारे नौजवान भाई हैं वो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसे काम भी हैं जो मतलब बदसलूकी के काम हैं या बदअखलाकी के काम हैं, उनमें मुब्तला हो गए हैं। और जब हम बैकग्राउंड में देखते हैं उसके जो वजूहात होते हैं वो यही हैं कि वो सिर्फ मतलब अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। जी असल में पता है क्या, इंसान तो बना ही है जद्दोजहद के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिन्हें हम रिवील यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को या उन दर्दों को उनके इजहार के लिए असल में बात यह है कि दर्द को इजहार नहीं किया जाता है, बात किसी कमा हक़ का हो हम अल्फाजों की सूरत में उसे माशरे में लाते हैं। तो मैंने एक जो गज़ल आपको सुनाई, आपको लगा होगा कि कौन सा दर्द है। बिल्कुल प्लेटफार्म की मेरे जैसे नौजवानों को प्लेटफार्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान प्लेटफार्म पर जाता है तो इसे एक हिम्मत मिलती है, एक दाद मिलती है, और इसे पता चल जाता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई कला है, मेरे अंदर कोई सिफ़त रखी है अल्लाह ताला ने, जिसकी वजह से मैं अपने आप या कौम में कोई पहचान बना सकूं या कौम की खिदमत कर सकूंगा।
تو میرے خیال سے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے یہیں سے، اور آگے چلتے چلتے اپنے اساتذہ سے بھی کام لیں۔ تو ایک بات ہے کہ جہاں تک میری بات ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی چیز ہے اسے اپنے تک محدود نہ رہنے دیں، کسی اپنے استاد کو دکھا دیں، وہ آپ کو رہنمائی کریں گے، پھر آپ آگے چلتے چلتے استاد تو بدلتے رہتے ہیں اور پلیٹ فارم بھی بدلتے رہتے ہیں، تو آپ گھر سے لے کر ایک بڑے معیار تک پہنچ سکتے ہیں، مطلب گھر سے لے کر ایک ملکی سطح پر کھڑا ہو سکتے ہیں، تب ہی جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو کسی کے اوپر اظہار کریں گے۔ جی میری جو پہلی بک ہے وہ لاسٹ ایئر میں پبلش ہوئی تھی، بکھرے پتے، وہ سماجی مضامینوں سے بری ہوئی ہے، تو اس میں مطلب میں نے سارے سماج کے جو حالات ہیں وہ لکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کا نام ہے بکھرے پتے ہیں۔ فیوچر پلاننگ ابھی یہی ہے کہ ہم تو علم کے طالب ہیں، چلتے چلتے شمع کی طرح جلتے جائیں گے اور راہوں کو روشن کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اور دو تین کتابیں ہیں زیر قلم ہیں، شاعری مجموعہ ہیں اور افسانہ ہیں شارٹ سٹوریز کا، اور ناول ایک بھی ابھی لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آگے ریلیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی مطلب میری بک سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ مطلب میں اخبارات میں دیتا ہوں کالمز، ان کالمز کو تمام کو میں نے سمیٹ کر رکھا ہے، کتابی شکل میں دی ہے، اس کا نام ہے بکھرے پتے، اور وہ جو کتاب ہیں وہ امیزون پر بھی دستیاب ہیں، گوگل پر بھی ہیں، فلپ کارٹ، شاپی، بہت سارے جو بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر وہ دستیاب ہیں۔